हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित चर्चा की जाएगी। किसी भी ऑप्शनल पेपर पर दो पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है यूपीएससी की ओर से। यदि कैंडिडेट्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट को लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, तो कैंडिडेट्स को दो पेपर एग्जामिनेशन देने होंगे ऑप्शनल पेपर के रूप में। तो इस लेक्चर पर फर्स्ट ऑप्शनल पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस सब्जेक्ट पर आप सभी को किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्शनल पेपर फर्स्ट यानी भाग 1 से आप सभी इसको मान सकते हैं। फर्स्ट पेपर पर क्या क्या चीजें आप सभी को पूछी जाएगी। यूपीएससी सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन मानी जाती है भारत में, इसलिए सभी कैंडिडेट नोट डाउन प्रत्येक टॉपिक को करेंगे और गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही गहराई रूप से क्वेश्चन को इंक्लूड करती है अपने एग्जामिनेशन में। सिलेबस उतना ही है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। प्रत्येक साल न्यू न्यू क्वेश्चन को इंक्लूड की जाती है, इसलिए सभी कैंडिडेट अंतिम रूप से बने रहें और सिलेबस को नोट डाउन करें और उसी के आधार पर अपनी तैयारी करें। कैंडिडेट्स फर्स्ट पेपर का सिलेबस इसमें मेंशन की गई है, ठीक है। और दोनों पेपर में एक पेपर पर दो भाग होते हैं, दूसरी पेपर पर भी दो भाग हैं। तो इस फर्स्ट पेपर पर प्रथम भाग की चर्चा इस लेक्चर में की जाएगी। कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सुने और देखें टॉपिक को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर पर सबसे पूर्ण बिंदु से शुरुआत करते हैं और ये चीजें यूपीएससी के नोटिफिकेशन में भी मेंशन की गई है। देखते हैं पॉइंट क्या है। राजनीतिक सिद्धांत एवं भारतीय राजनीति। तो राजनीति सिद्धांत और भारतीय राजनीति से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी फर्स्ट भाग में, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस में कैंडिडेट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर प्रिपेयर कर लें कैंडिडेट्स। राजनीतिक सिद्धांत और भारत में राजनीति की स्थिति क्या है, राजनीति में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, किस प्रकार से विधि व्यवस्थाएं चलती हैं, उन सभी का अध्ययन इसी सेक्शन में करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस नामक सब्जेक्ट पर ही सभी रूल्स रेगुलेशन को सीखते हैं कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन नहीं करनी है, क्योंकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन का ऑप्शनल पेपर के रूप में जब पढ़ाई करेंगे तो सभी को पीएसआईआर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पीएसआईआर कहा जाता है उसको। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का नाम है। तो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित भी क्वेश्चन इसी सेक्शन में आप सभी को देखने को मिलती है। यानी कैंडिडेट्स यदि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट को चूज करते हैं ऑप्शनल पेपर के रूप में, तो कैंडिडेट को इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन भी इसी सब्जेक्ट पर पूछी जाती है और दोनों पेपर में आप सभी को देखने को मिल जाएगी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। तो इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करने के लिए कैंडिडेट्स न्यूज पर ज्यादा फोकस करें और पेपर मैगजीन को पढ़ें। फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें सिर्फ अर्थ एवं उपागम, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और उपागम, इससे संबंधित आप सभी को अध्ययन करने की जरूरत है। बहुत शॉर्ट में ही बताने का कोशिश करूंगा ताकि आप सभी कम से कम चीजों पर अधिक से अधिक समझने का प्रयास करें। 2 नंबर पर दिया गया है राज्य के सिद्धांत। राज्य का मीनिंग 2 मीनिंग होता है, क्योंकि राज्य का अर्थ स्टेट को भी राज्य कहा जा सकता है, कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में। और देश, जो भारत देश है, पाकिस्तान देश है, इस प्रकार से जो भी देश हैं तो उसको भी पॉलिटिकल साइंस के लैंग्वेज में राज्य कहा जाता है। तो ये कैंडिडेट नोटिस करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज पर किस शब्द का क्या अर्थ होंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो यहां पर लिखी गई है राज्य के सिद्धांत। राज्य के सिद्धांत एक मेन पॉइंट है, उसी के अंदर में और क्या चीजें इंक्लूड है उस पर आएंगे। तो उदारवादी, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, बहुवादी, ये सभी टॉपिक है। इन सभी टॉपिक को अध्ययन करनी मैंडेटरी होगी। पश्चिम उपनिवेश एवं नारी अधिकारवादी, इतना ही आप सभी को मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। उससे ज्यादा कुछ भी चीजें इंक्लूड नहीं की जाएगी। जो चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी उतना ही अभ्यर्थी प्रिपेयर करें, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कोई क्लास वाला या बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है। और सबसे बड़े एग्जामिनेशन का बात किया जा रहा है यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन। ये बहुत वायरल भी है और सबसे टफ एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं न्याय। न्याय क्या है? न्याय एक टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस में आप सभी इसको पढ़ते हैं।
ठीक है। तो न्याय के लिए कोई भी आदमी कहां पर जाता है, इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन टॉपिक में किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कुछ भी न्याय चाहिए किसी भी क्षेत्र से, तो कैंडिडेट को कहां जाना पड़ता है, इन सभी के बारे में टॉपिक पर जब जाएंगे उस टाइम चर्चा की जाएगी। तो न्याय एक मेन पॉइंट है, उसमें क्या चीजें इंक्लूड है, रॉल के न्याय के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में न्याय। ठीक है, रॉल एक व्यक्ति है, उसका जो न्याय के सिद्धांत के एक विशेष संदर्भ में न्याय के संप्रत्यय एवं उसके समुदायवादी समालोचक। इतना बड़ा टॉपिक है, सभी कैंडिडेट नोट डाउन भी करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे, एक एक लैंग्वेज को समझे, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक दे दिया गया है इसमें, तो समझने की प्रयास करेंगे। तो रॉल के न्याय के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में न्याय की संप्रत्यय एवं उसके समुदायवादी समालोचक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, समानता। ये बहुत ही सरल वाला टॉपिक है। ठीक है, मेन टॉपिक को यदि पकड़ने जाएंगे कैंडिडेट्स, न्याय, और जिस प्रकार 4th नंबर पर समानता को इंक्लूड की गई है, तो सिर्फ समानता जितना उसका मीनिंग होता है, सिर्फ समानता वर्ड को ही ना पढ़े, इसकी जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ और भी अदर टॉपिक जो दी गई है, इंक्लूड की गई है, उन सभी को प्रिपेयर करें। ठीक है, सिर्फ समानता छोटा सा एक टॉपिक है, उतना ही पढ़ के नहीं होने वाला है, डिटेल में जाना पड़ेगा, और इसमें और भी टॉपिक इंक्लूड है, उन टॉपिक को भी देखेंगे कैंडिडेट। तो समानता में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो उस पर आते हैं। सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक। ठीक है, सामाजिक एक टॉपिक है, 4 नंबर जो टॉपिक है ये समानता नामक टॉपिक है। समानता में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, तो सामाजिक, सामाजिक एक टॉपिक है, इस टॉपिक को प्रिपेयर करें, सामाजिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉमा दी गई है, जहां जहां कॉमा है इसका मतलब क्या, कि उससे पहले जो भी सेंटेंस दिखाया जा रहा है वो एक टॉपिक है। ठीक है, तो सामाजिक एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि राजनैतिक एवं आर्थिक। राजनैतिक रूप से समानता और आर्थिक रूप से भी समानता को देखने की जरूरत है। ठीक है, राजनीतिक रूप से कितनी समानता सभी व्यक्तियों को मिलती है, पूरे भारत की बात किया जा रहा है, विशेष किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, पूरे भारत में सभी को समानता किस रूप में मिलती है, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से। यदि किसी के पास पैसे ज्यादा हैं तो उनको समानता ज्यादा दिया जाता है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आर्थिक का यहाँ अर्थ धन दौलत से ही रिलेटेड मतलब है इसका, तो उस पर टॉपिक में जाएंगे, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास की जाएगी उसकी। तो राजनैतिक एवं आर्थिक। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि समानता एवं स्वतंत्रता के बीच संबंध। समानता और स्वतंत्रता दो वर्ड है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, स्वतंत्र यानी कोई भी बंधन नहीं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान के अनुसार कुछ बंधन रखी गई है, उसी के अंदर में रहते हुए व्यक्ति स्वतंत्र है। ये चीजें आप सभी को मेंशन कहां पर मिलेगी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाके विजिट करेंगे, वहां पर यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं कोई भी अभ्यर्थी, तो वहां पर आप सभी को मेंशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक कार्य। सकारात्मक कार्य क्या है, इसके बारे में समानता टॉपिक से रिलेटेड जब क्लास की जाएगी उस टाइम पे आप सभी को सभी चीजें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। सभी कैंडिडेट कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो सभी कैंडिडेट इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है, 4 नंबर का लास्ट टॉपिक, सकारात्मक कार्य। सकारात्मक कार्य क्या है उन पर जाएंगे लास्ट में। ठीक है, जब वीडियोस अपलोड की जाएगी उस टाइम पे सभी को एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर वाला टॉपिक। प्रत्येक एक एक टॉपिक का फिर और भी अनुभाग है, उसको भी मेंशन की गई है। ठीक है, तो मेन टॉपिक को समझे और उसकी अनुभाग को भी समझे। 5 नंबर पर अधिकार दिया गया है। समानता के बाद अधिकार पर आते हैं, क्या क्या चीजें अधिकार, सिर्फ अधिकार वर्ड को ही ना समझे, उसको समझते हुए उसकी और भी जो अनुभाग दी गई है उस अनुभाग को भी प्रिपेयर करें। सिर्फ अधिकार एक टॉपिक है, उसके अंदर में और भी अनुभाग दी गई है, उसको प्रिपेयर करेंगे। तो अधिकार में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, अर्थ एवं सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के अधिकार, विभिन्न प्रकार के क्या अधिकार जो है इसकी भी प्रकार है, कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, इन सभी से रिलेटेड डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी अध्ययन करेंगे लेक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानवाधिकार की संकल्पना। मानवाधिकार जो है ये भी एक अधिकार है, मानव को जीवन जीने की अधिकार भी दे दी गई है संविधान में। ये उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता है। यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार के मृत्यु तक यानी कि
मान लीजिए कि मर जाता है कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को मारा जाता है, वो व्यक्ति यदि मर जाता है तो उस पर फिर विधिवत रूप से कार्रवाई की जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई रूल्स रेगुलेशन का आप सभी को बताया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के आधार पर सभी चीजें विधि व्यवस्थाएं कायम रही है और उसी के आधार पर सभी चीजें चल रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है, वह व्यक्ति यदि मर जाता है तो इसकी जवाबदेही जिस व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को मारा जाता है वही होंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार हमारे भारतीय संविधान में मेंशन की गई है, उसी के आधार पर सभी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। मानवाधिकार की संकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 6 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक टॉपिक है, इसका फिर अनुभाग को भी अध्ययन करेंगे। अनुभाग थोड़ा लंबा लंबा है लेकिन उसको समझने की प्रयास करें। लोकतंत्र में सभी आम जनमानस सभी तंत्र रूप से यानी स्वतंत्र है, कोई भी बाधा यानी रुकावटें नहीं है, सभी लोग तंत्र हैं। तो ये एक टॉपिक है, इसी में फिर मेंशन क्या चीजें की गई तो उस पर आएंगे। क्लासिकी एवं समकालीन सिद्धांत। समकालीन सिद्धांत पर भी जानी होगी सभी कैंडिडेट को, क्योंकि जिस प्रकार हिस्ट्री में तीनों काल का अध्ययन करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की, उसी प्रकार से इसमें भी मेंशन की गई है। कैंडिडेट समझने की प्रयास करेंगे सभी टॉपिक को। क्लासिकी एवं समकालीन सिद्धांत एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल प्रतिनिधिक, ये एक टॉपिक है। ठीक है, लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल प्रतिनिधिक, ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सहभागी एवं विमर्शी, ये एक टॉपिक है। सहभागी एवं विमर्शी एक टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने की प्रयास करेंगे। सिर्फ शॉर्ट में कैंडिडेट ना पढ़े, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन है और जनरल स्टडी में भी आप सभी को ये चीजें मिल जाएगी। जनरल स्टडी जो 4 पेपर है जनरल स्टडी के, वहां पर भी आप सभी को बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप सभी को ये मददगार होने वाली है, क्योंकि पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप सभी को जीएस के चारों पेपर जो होते हैं उनमें सिलेबस इंक्लूड है। इसलिए कैंडिडेट यहाँ पर भी यदि प्रिपेयर करते हैं पॉलिटिकल साइंस को एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से आप सभी जीएस में भी बहुत सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। 7 नंबर टॉपिक है शक्ति। ठीक है, शक्ति क्या है? रुतबा जो होती है वो वाला बात नहीं है यहाँ। शक्ति आप सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्ति का विवरणात्मक रूप से उल्लेखनीय नियम कानून जो है उसके आधार पर शक्ति को समझेंगे और उसी के आधार पर पठन सामग्री को भी पढ़ेंगे। शक्ति प्राधान्य, प्रत्येक टॉपिक को नोट करेंगे। शक्ति एक टॉपिक है। प्राधान्य, विचारधारा एवं वैधता की संकल्पना, ये एक टॉपिक है। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक को नोट डाउन करें और एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। फिर एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, कैंडिडेट नोट डाउन करें। शक्ति एक टॉपिक है, प्राधान्य एक टॉपिक है, अलग टॉपिक, विचारधारा एवं वैधता की संकल्पना, ये एक टॉपिक है। 3 टॉपिक सिर्फ मेंशन की गई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक 8 नंबर वाले टॉपिक पर जाते हैं। 8 नंबर टॉपिक क्या कह रही है और क्या चीजें मेंशन की गई है 8 नंबर पर? तो राजनैतिक विचारधाराएं। राजनैतिक विचारधाराएं किस प्रकार से हो सकती है? जो भी विचारधाराएं इंक्लूड की जाएगी इन सभी में तो राजनीतिक रूप से और तर्कपूर्ण जवाब होनी चाहिए कैंडिडेट की। ठीक है, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत पर जब चर्चा करते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी क्वेश्चन या किसी मुद्दे पर जवाब दिए जाते हैं तो वहां पर तर्क के साथ कैंडिडेट को जवाब देने होंगे। उसकी तर्क सटीकता होनी चाहिए, सटीक रूप से होंगे तभी कैंडिडेट को नंबर प्रदान किए जाएंगे। विदाउट तर्क का उत्तर देने से नहीं होने वाली है, क्योंकि तर्क चाहिए सभी क्वेश्चन के आंसर में। आप किसी भी चीज को मेंशन करते हैं तो तर्कपूर्ण जवाब क्यों हुआ, रीजन क्या था और क्यों नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से और भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर में आप सभी को समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझे नॉर्मल में। तो राजनीतिक विचारधाराएं ये 8 नंबर टॉपिक है। मूल टॉपिक, इसकी अनुभाग क्या क्या इंक्लूड की गई है? तो उदारवाद एक टॉपिक है, उसी में इंक्लूड अनुभाग है इसका। राजनीतिक विचारधाराएं, इसका अनुभाग के रूप में उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और फांसीवाद का अध्ययन करेंगे कैंडिडेट। और नेक्स्ट टॉपिक गांधीवाद एवं नारी अधिकारवाद। ठीक है, गांधीवाद जो गांधी युग से रिलेट करती है, गांधीवाद को पढ़ेंगे और उसी में मेंशन है गांधीवाद एवं
नारी अधिकारवाद, नारी का क्या अधिकार है और इसके पक्ष में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति भी रहे हैं, उन पर भी आप सभी को फोकस करके पढ़ना है। नारी अधिकारवाद पर किस किस द्वारा आंदोलन किए गए थे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सिर्फ अभी टॉपिक को नोट डाउन करें, ठीक है। तो नारी सशक्तिकरण एक योजना भी आई है, उस पर भी जाएंगे हम सभी जब टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उस टाइम पर। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में क्या चीजें इंक्लूड है उस पर आएंगे। भारतीय राजनैतिक चिंतन, ये मूल टॉपिक है, उसी का फिर अनुभाग क्या है। अनुभाग पर आते हैं धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, यानी धर्मशास्त्र जो भी धर्म ग्रंथ से संबंधित है, अर्थशास्त्र जो धन दौलत से रिलेट करती वह शास्त्र, ठीक है, उस पर भी जाएंगे और उस पर चर्चा करनी है। कैंडिडेट को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा मेंस में नहीं जा पाएंगे। प्रीलिम्स पर आप सभी को वीडियोस उपलब्ध करा दी गई है पहले, और भी कैंडिडेट यदि चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। प्रीलिम्स से रिलेटेड भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ अभी इस टाइम पर मेंस एग्जामिनेशन की बात किया जा रहा है और ऑप्शनल पेपर की बात किया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट पर आधारित है। तो धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एक टॉपिक है, अर्थशास्त्र एवं बौद्ध परंपराएं, अर्थशास्त्र में क्या चीजें मेंशन की गई है और बौद्ध धर्म है, उस धर्म में क्या क्या परंपराएं हैं तो उसको भी अध्ययन करनी है। और पॉलिटिकल साइंस में आप देखिए हिस्ट्री की भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल रही है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो कैंडिडेट मूल रूप से जो भी चीजें बताई जा रही है इतना ही अपियर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो बौद्ध परंपराएं, अर्थशास्त्र एवं बौद्ध परंपराएं, ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक दी गई है सर सैयद अहमद खान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में आप सभी को अध्ययन करने हैं और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट पर आप सभी को उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगी। टॉपिक क्या है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये समझें कि ये 9 नंबर का टॉपिक है, लेकिन 9 नंबर का अनुभाग वाले टॉपिक है। मूल टॉपिक क्या है, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन, और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो अनुभाग के रूप में आई है। तो अनुभाग को भी समझें और टॉपिक क्या है उसको भी समझें। तो सर सैयद अहमद खान एक टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि श्री अरविंद, ये एक नाम है, व्यक्ति का ही नाम है, उस पर भी सभी कैंडिडेट को एनालिसिस करके समझनी होगी। श्री अरविंद, ठीक है, ये एक टॉपिक है अनुभाग के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में एम गांधी, ठीक है, ये एक टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे बी आर अम्बेडकर, जो हमारे भारत में जिसे संविधान के पिता के रूप में दर्जा प्राप्त है, उसी बी आर अम्बेडकर की बात किया जा रहा है। इसके द्वारा प्रारूप समिति की गठन की गई थी और उसके अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है, और संविधान में उनका बहुत सारे योगदान भी रही है। तो उसी का बात किया जा रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये एक टॉपिक मेंशन की गई है, उनके बारे में आप सभी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक 9 नंबर का अनुभाग एक ही और अंतिम वाला है, इस पर सभी कैंडिडेट ध्यान लगाएं और अंतिम टॉपिक है ये एम एन रॉय। एम एन रॉय एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में जो भी चीजें मेंशन की गई है महत्वपूर्ण वाले व्यक्ति को ही मेंशन की जाती है, अदरवाइज नॉर्मल व्यक्ति को मेंशन क्यों की जाएगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी चीज में विशेष योगदान रहती है तभी उस व्यक्ति को इतिहास में इंक्लूड की जाती है। तो उसी प्रकार से इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रही है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस में इसकी अध्ययन करनी पड़ेगी कैंडिडेट को, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 में भाग 1 के रूप में ये सिलेबस आप सभी को उपलब्ध करा दिया गया और एक भाग आएंगे सेकंड पार्ट, जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 1 में जितना सिलेबस है उसको कवर कर पाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट आप सभी के लिए काफी जल्द आने वाली है। सेकंड पार्ट उस पर भी जाएंगे कैंडिडेट। फर्स्ट पेपर के लिए 2 वीडियोस उपलब्ध करा दी जाएगी, ये फर्स्ट वीडियोस है एंड सेकंड वीडियो के लिए कैंडिडेट्स प्लेलिस्ट पर विजिट करें या फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, उस पर क्लिक करके कैंडिडेट उसको भी देख पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।